Welcome one and all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है पॉलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। यह टॉपिक कोटा यूनिवर्सिटी के BSc सेकेंड ईयर के पेपर 3 का टॉपिक है। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? किसी भी पुष्प या फ्लावर के परागकणों का एंथर से मुक्त होना और उसके बाद गाइनोशियम के स्टिग्मा तक पहुंचना कहलाता है पॉलिनेशन। सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन या परागण है। सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from the anther to the stigma of a flower is called pollination. Pollen grains are immobile. They cannot reach the stigma by themselves. An external agent is required for this. It can be wind, water, animal, gravity or growth contact. Pollination क्या है कि किसी भी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स का एंथर से मुक्त होना और फिर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं सामान्यतः, इसलिए ये स्टिग्मा तक स्वयं नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए इन्हें कुछ एजेंट्स या कारकों की आवश्यकता होती है। ये एजेंट्स हवा, जल, जंतु, गुरुत्वाकर्षण या वृद्धि के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। The term pollination refers to the transfer and deposition of pollen on the stigma of the flower. Pollination is of two types: natural pollination and induced pollination. Natural pollination occurs naturally in plants, and induced pollination is carried out by artificial means. Natural pollination जो होगा वो पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा, जबकि जो इंड्यूस्ड या प्रेरित परागण होता है वो कृत्रिम कारकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेचुरल पॉलिनेशन को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं: सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? किसी एक ही पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होना, यानी एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही स्पीशीज़ के फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन्स उत्पन्न हो, फ्लावर के एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स उत्पन्न होंगे वो उसी स्पीशीज़ के दूसरे पौधे तक पहुंचते हैं, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो यानी सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा वो एक ही पौधे में होगा, जबकि जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा वो दो पौधों के बीच में होगा। नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या पॉलिनेशन के कारक, परागण के कारक या माध्यम कि किन माध्यमों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के जो माध्यम हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं: एबायोटिक एंड बायोटिक। अजैविक व जैविक कारक। अजैविक कारकों में दो कारक आएंगे। फर्स्ट है वायु के द्वारा परागण होना, यानी हवा के द्वारा पॉलन ग्रेन्स का उसी जाति के दूसरे पौधे पर पहुंचना। दूसरा होगा हाइड्रोफिली, यानी जल के द्वारा परागण होना, जो कि हाइड्रोफाइट्स जैसे कि वेलिस्टेरिया, सेरेटोफिलम आदि में होता है। बायोटिक कारक में जैविक कारक आएंगे, जिसमें अगर इंसेक्ट्स के द्वारा परागण होगा तो हम उसे कहेंगे एंटेमोफिली, फॉर एग्जांपल एरिस्टोलोकिया, साल्विया। अगर पॉलिनेशन या परागण पक्षियों के द्वारा होगा तो उसको हम कहेंगे ऑर्निथोफिली, जैसे कि बॉम्बैक्स और बोहिनिया में हमिंग बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। कायरेप्टोफिली के अंदर बैट्स या चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है। मेलेकोफिली में स्नेल्स या स्लग्स के द्वारा पॉलिनेशन या परागण की क्रिया होती है।
लास्ट वन मायरमेकोफिली, यानी चींटियों के द्वारा परागण होना, और ये रूबिएसी फैमिली के सदस्यों में इस प्रकार का परागण पाया जाता है। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन के जो माध्यम हैं उनका डिटेल में स्टडी करेंगे। इन एंजियोस्पर्म्स pollens are immotile and thus have to be carried to the stigma by external pollinating agents. Depending upon their nature, the agents may be biotic agents or abiotic agents. Biotic agents are insects, birds, snails, bats, etc. Whereas abiotic agents are wind, water. First, biotic agents. Number 1, entomophily. It refers to the pollination brought about by insects. यानी एंटेमोफिली वह परागण क्रिया है, इसे हम कीट परागण भी कहते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलन ग्रेन्स एक स्पीशीज़ के पौधे से उसी स्पीशीज़ के दूसरे पौधे पर पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं। पौधों में एंटेमोफिली के लिए कई सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहेंगे अट्रैक्शंस टू पॉलिनेटर्स, यानी परागणकर्ताओं के लिए क्या आकर्षण होते हैं, यानी जो इंसेक्ट्स है वो किस तरह से अट्रैक्ट होगा पौधे की ओर, तो उसके लिए पौधे में कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसकी वजह से इंसेक्ट जो होगा वो अट्रैक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लावर्स का जो कलर है वो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स को आकर्षित करता है, और फ्लावर्स का जो कलर होता है वो ब्रैक्ट्स की वजह से हो सकता है, जिन्हें हम सहपत्र कहते हैं। यानी कुछ पौधों में जो फ्लावर है वो तो काफ़ी छोटा होगा, लेकिन उसके आसपास के जो ब्रैक्ट्स या सहपत्र होंगे वो काफ़ी बड़े व कलरफुल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बोगनविलिया, यूफोर्बिया पल्चेरिमा। तो इस वजह से पौधे के पुष्प की ओर इंसेक्ट्स आकर्षित होते हैं। कुछ पौधों में जो बाह्यदल पुंज या कैलिक्स होता है वो काफ़ी कलरफुल व अट्रैक्टिव होता है, जैसे कि डेल्फिनियम। इसमें जो सेपल्स हैं वो पेटेलॉइड हो जाते हैं। इसी तरह से म्यूसेंडा जो प्लांट है उसके कैलिक्स में एक सेपल बहुत ही कंपैरेटिवली साइज में बड़ा होगा, येलो कलर का होगा और अत्यंत ही आकर्षक हो जाता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। फ्लावर का ही तीसरा पार्ट होता है कोरोला, और ज़्यादातर पौधों में पुष्प की जो सुंदरता है उसका कारण कोरोला का बड़ा कलरफुल व आकर्षक होना होता है। कोरोला जो है वो कई प्रकार की शेप के हो सकते हैं, जैसे कि पेपिलोनेशियस, द्विओष्ठी यानी बाइलेबिएट, दलपुट युक्त यानी स्पर्ड। एक फ्लावर में ब्रैक्ट्स, कैलिक्स, करोला के अलावा कुछ और भी स्पेशल पार्ट होते हैं जिनकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कैलोट्रोपिस में करोना का पाया जाना। इसके अलावा एंडोशियम, कुछ फ्लावर्स में एंडोशियम जो होते हैं वो काफ़ी बड़े और ब्यूटीफुल होते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि अकेशिया, माइमोसा। कैलोट्रोपिस में गाइनोशियम जो होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं पेंटागुलर डिस्क। इस पर कीट रेस्ट करते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए फर्स्ट कैरेक्टर तो हुआ कलर, जिसमें कलरफुल कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं फ्लावर के? ब्रैक्ट्स, कैलिक्स, करोला, कोरोना, एंडोशियम, गाइनोशियम। इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर होता है इंसेक्ट्स के पॉलिनेशन के लिए वो होता है मकरंद या नेक्टर। अनेक फ्लावर में एक स्पेशल पदार्थ बनता है जो कि इंसेक्ट्स का फूड के रूप में काम करता है, इसे हम कहते हैं नेक्टर। ये नेक्टर जो होता है ये स्पेशली ओवरी के बेस में स्थित स्पेशल डिस्क होती हैं जिन्हें नेक्टरीफेरस डिस्क कहते हैं, उनमें ये नेक्टर फॉर्मेशन होता है। और इंसेक्ट जो है इसी नेक्टर को
प्राप्त करने के लिए फ्लावर्स पर बैठते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्लावर्स में स्मेल बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से भी इंसेक्ट्स फ्लावर्स की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कि रात की रानी यानी सेस्टम नॉक्टर्नम, हार सिंगार यानी कि निक्टेंथिस। सो these are factors which responsible for insects pollination. नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली is referred to pollination brought about by birds. For example, Salmelia erythrina callistemon, यानी पक्षी परागण। पक्षियों के द्वारा परागण होना कहलाता है ऑर्निथोफिली, और ये पाया जाता है साल्मेलिया इरिथ्रिना प्लांट, कैलिस्टिमोन प्लांट, जिसे हम बॉटल ब्रश प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा ऑर्निथोफिली या बर्ड पॉलिनेशन का एक और एग्जांपल है बॉम्बेक्स सीवा में या सेमल में। बॉम्बेक्स सीवा का जो ट्रीज़ जो होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज के, और उनके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी बड़े हुए रेड कलर के होते हैं। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो अनेक बर्ड्स के द्वारा होता है। दूसरा बर्ड पॉलिनेशन का एग्जांपल जैसे बिगोनिया। बिगोनिया में जो फ्लावर है उसमें करोला एक स्पेशल ट्यूब का निर्माण करती है, और इसमें नेक्टर पाया जाता है। और इसमें करोला की जो करोलर ट्यूब होती है वो इतनी बड़ी होती है कि जो लंबी चोंच वाली जो बर्ड्स होती हैं वो ईज़िली उसमें अपनी चोंच डाल सकती हैं और मकरंद को चूस सकती हैं। तो इस दौरान उनकी चोंच पर जो स्टेमेंस हैं वो चिपक जाते हैं। जब यही बर्ड्स उसी स्पीशीज़ के दूसरे फ्लावर पे जाती हैं तो पॉलिनेशन करती हैं। नेक्स्ट है कैरेप्टोफिली। इट रेफर्स टू द पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय बैट्स। चमगादड़ों के द्वारा भी पौधों में परागण की क्रिया होती है, और ये पौधे हैं एडेंसोनिया एप्रुआ फाल्केटा। इसके अलावा और भी प्लांट हैं जिनमें चमगादड़ के द्वारा या बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जैसे कि एंथोसिफेलस चाइनेंसिस यानी कि कदम, बोहिनिया रेसिमोसा यानी कि कचनार। इन पौधों में भी चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है। नॉर्मली जैसे कि कचनार की हम बात करें, कचनार या बोहिनिया रेसिमोसा में, तो इसके जो फ्लावर्स के जो कोरोला हैं उन पर चमगादड़ लटक कर इनके जो पुंकेसर हैं उनको खाते हैं, यानी स्टेमेंस को खाते हैं। इसकी वजह से इनके शरीर पर कई सारे पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और फिर यही पोलन ग्रेन्स जो हैं चमगादड़ दूसरे पुष्प पे जाते हैं और उसके स्टिग्मा पर लगकर परागण की क्रिया पूरी करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो पॉलिनेशन है वो कहलाता है मेलेकोफिली, और यह पॉलिनेशन जो है स्नेल्स या घोंघों के द्वारा होता है। और जिन पौधों में ये पॉलिनेशन पाया जाता है वो हैं एलोकेशिया, लैम्ना, कोलोकेशिया। इसमें जो स्नेल्स होते हैं वो धीरे धीरे रेंग कर इन पौधों के फ्लावर्स पे पहुंचते हैं, जिससे इनके शरीर पर पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे। फिर ये स्नेल्स अन्य पौधों में जाते हैं, उसी स्पीशीज़ के अन्य पौधों के फ्लावर्स पर जाके पोलन ग्रेन्स को पहुंचाते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया पूरी करते हैं। नेक्स्ट है मायरमैकोफिली। मायरमैकोफिली वो परागण की क्रिया है जो कि चींटियों के द्वारा होती है, और इसके एग्जाम्पल हैं मेडिकागो सेटाइवस या सेटाइवा, मेलिलोटस ऑफिसिनेलिस। इनमें चींटियों के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। और भी एग्जाम्पल हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के, जैसे कि जूफिली। इट रेफर्स टू द पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एनिमल्स। किन्हीं भी जंतुओं के द्वारा अगर परागण की क्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं जूफिली, और इसका एग्जाम्पल है आर्क्टियम, गैलियम,
इनके द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे कि आप इसमें जूफिली टॉपिक के नीचे जो फ्लावर देख रहे हैं वो फ्लावर कहलाता है रेफ्लेशिया। और रेफ्लेशिया जो है वो रूट पैरासाइट पौधा है और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये जो फ्लावर है प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट साइज का फ्लावर है। एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि लार्जेस्ट फ्लावर का एग्जाम्पल बताइए प्लांट किंगडम में, तो उसका आंसर होगा रेफ्लेशिया। इस फ्लावर का जो डायमीटर होता है वो 1 मीटर तक और वेट 7 kg तक होता है। कुछ बॉटनिस्ट पहले ये मानते थे कि रेफ्लेशिया में जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो एलिफेंट्स के द्वारा होती है, लेकिन यह सच नहीं है। वास्तव में इस फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो एक मक्खी के द्वारा होता है, जिसे कहते हैं कैनाइन फीडिंग फ्लाई या मांस भक्षी मक्खी। इसके द्वारा पॉलिनेशन होता है। क्योंकि इस फ्लावर से सड़े हुए मांस जैसी स्मेल आती है और ये जो इन फ्लाइज को ये जो बदबू है पसंद है और इससे आकर्षित होकर ये रेफ्लेशिया के फ्लावर पर आती हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन्स को पहुंचाकर परागण की क्रिया करती हैं। तो ये तो हुआ बायोटिक एजेंट्स। अब हम बात करते हैं एबायोटिक एजेंट्स की, यानी अजैविक माध्यम जिनके द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहला है एनीमोफिली। एनीमोफिली या वायु परागण, वह परागण जो हवा के द्वारा होता है या वायु के द्वारा होता है, इसे हम वायु परागण कहते हैं। और जिन पौधों में वायु परागण होता है वो है गेहूँ, मक्का एंड कोकोनट। वायु के द्वारा भी जो परागित पौधे होते हैं उनमें कई विशेष गुण होते हैं, जैसे कि एक तो ये प्रिमिटिव प्लांट्स में एनीमोफिली का गुण पाया जाता है, यानी प्रिमिटिव जो पौधे हैं या पुरोगामी पौधे हैं उनमें आद्य पौधे जिनको कहेंगे, आद्य जो पौधे हैं या प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उनमें एनीमोफिली या वायु परागण की क्रिया पाई जाती है। और इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव नहीं होते, ना इनमें कोई खुशबू होती है, ना ही इनमें नेक्टर्स का निर्माण होता है। यानी जो क्वालिटी इंसेक्ट पॉलिनेटेड पौधों में होगी वो विंड पॉलिनेटेड पौधों में नहीं होती। और चौथा जो इम्पोर्टेंट गुण है कि इसमें पोलन ग्रेन्स का निर्माण जो है वो बहुत ही अधिक संख्या में होता है, ताकि वायु के द्वारा जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अगर पोलन ग्रेन्स कुछ लॉस भी हो जाए, बाकी बचे हुए पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पॉलिनेशन की क्रिया कर सकें। इसके अलावा जो एयर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो काफ़ी लाइट वेट होंगे, स्मूथ होंगे, ताकि ये हवा में इजीली उड़ के जा सकें। इसके अलावा कुछ जो प्लांट हैं जैसे कि पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्म है, उसके पोलन ग्रेन्स में विंग नुमा या पंख नुमा संरचना पाई जाती है, जिससे कि ये वायु में आसानी से उड़ के पॉलिनेशन कर सकते हैं। मेज़ में जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनमें जो स्टाइल है वो काफ़ी लंबी होती है और ये जो स्टाइल है ये पुष्प से बाहर निकलकर ग्रुप में बाहर आती है और इस पे इजीली पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। दूसरा जो प्रकार है पॉलिनेशन का वो है हाइड्रोफिली, यानी जल। दूसरा जो एबायोटिक माध्यम है जिसके द्वारा पॉलिनेशन होता है वो है जल द्वारा परागण होना या हाइड्रोफिली, और इसको हम वाटर पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। जल द्वारा परागण उन्हीं पौधों में पाया जाएगा जो जलोद्भिद होंगे, यानी कि हाइड्रोफाइट्स होंगे। और इनमें इस जो जल परागण है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है एफाइड्रोफिली, इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो वाटर सरफेस पे ही होता है, जैसे कि हाइड्रेला इलोड्स। दूसरा है हाइफिड्रोफिली, इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो वाटर सरफेस के नीचे होगा और इसमें आने वाले पौधे हैं नाजाज एंड सिरेटोफिलम। तो इसका मतलब सिरेटोफिलम जो प्लांट है उसमें पानी के अंदर परागण की क्रिया होती है, क्योंकि जो सिरेटोफिलम है वो सबमर्ज्ड प्लांट है, तो इनके जो फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो फटकर
जल में आ जाएंगे और जल में ये तैरते हुए इस पौधे के जो फीमेल फ्लावर है उसके स्टाइल पे जाके चिपक जाएंगी और जिससे जल परागण की क्रिया होती है। So, this is all about agents of pollination. Thank you for listening me.